हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी जोन। और मेरी आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सीपीयू के बारे में कि सीपीयू क्या होता है, इसके क्या काम होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। और इससे पहले भी कंप्यूटर टॉपिक से रिलेटेड और भी वीडियोज़ मैंने अपलोड की हुई हैं, तो अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो को। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो हार्डवेयर होते हैं वो मेनली हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं इसको। हार्डवेयर इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक है हमारे पास सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, और दूसरा है पेरिफेरल। तो हार्डवेयर के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें तीन कंपोनेंट्स के बारे में हमने बात की थी। एक था कंप्यूटर हार्डवेयर, एक था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और एक था कंप्यूटर यूज़र। तो इनका मैंने इंट्रो दिया था। तो कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इनको मैंने कहा था कि मैंने इसका इंट्रो दिया था और डिटेल में मैं बाद में बात करूँगी, ये मैंने बोला था। तो यहाँ पे हमने हार्डवेयर टॉपिक सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सॉफ्टवेयर पे आएंगे। तो हार्डवेयर क्या होता है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि ये कंप्यूटर सिस्टम का एक ऐसा फिजिकल पार्ट होता है जिसको कि हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं। इनको हम देख नहीं सकते हैं अपनी आंखों से या टच नहीं कर सकते हैं, पर जो हार्डवेयर्स होते हैं उनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो ये होते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। तो सीपीयू क्या है, एक तरीके का कंप्यूटर हार्डवेयर है। जैसे मैंने एक चार्ट बनाया था कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, जो वीडियो है उसमें मैंने एक चार्ट बनाया था कि कंप्यूटर सिस्टम को दो तरीके से डिवाइड करके बताया था, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर में हमारे पास मैंने बताया था कि सीपीयू होता है और पेरिफेरल है। और सीपीयू में ये तीन कंपोनेंट्स से मिलकर बना हुआ है। सीपीयू कंट्रोल यूनिट, जिसको कि हम सीयू कहते हैं, और एक है एएलयू, और एक होता है एमयू। एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और एमयू यानी कि मेमोरी यूनिट। इसके अलावा हमने सेकंड था पेरिफेरल, जिसमें कि इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, इन सब के बारे में मैंने बात की हुई है। इनको डिस्कस कर लिया है मैंने, तो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर ली है कि प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या है। तो ये वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर हार्डवेयर यानी कि सीपीयू के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर है, या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिवाइस होती है, जो कि मतलब अरिथमेटिक और जितने अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं, उनको परफॉर्म करती है, उनको कंट्रोल करने का काम करती है। कौन? ये जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिवाइस है, जिसको कि हम सीपीयू कहते हैं। ये इसका काम क्या होता है? अरिथमेटिक ऑपरेशंस को कंट्रोल करना, इनको परफॉर्म करना। कौन कौन से ऑपरेशंस आते हैं इनमें? इनमें आता है अरिथमेटिक में सब्सट्रैक्शन है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है। इसी तरीके से लॉजिक ऑपरेशंस को भी ये कंट्रोल करता है, परफॉर्म करता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें ये कंपैरिजन ऑफ वैल्यू, जैसे कि लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, कि दो नंबर में से कौन सा नंबर जो है बड़ा है, इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर जो है वो छोटा है, ये दोनों नंबर बराबर हैं। तो कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो जितने भी लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं वो सीपीयू में ही परफॉर्म किए जाते हैं। इसका सीपीयू का काम ही होता है इन ऑपरेशंस पे को कंट्रोल करना, इनको परफॉर्म करना। और अगर हम बात करें तो सीपीयू का काम क्या होता है, ये जो इनपुट यूनिट है, मतलब हमने इससे पहले मैंने ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम डिस्कस किया था, जहाँ पे मैंने बताया था कि एज अ यूज़र जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस या डेटा हम क्या करते हैं, इनपुट यूनिट के थ्रू स्टोरेज यूनिट तक पहुंचाया जाता है। इनपुट यूनिट क्या है? जैसे कि कोई भी अगर हमें इंस्ट्रक्शन या डेटा देना होता है तो एक डिवाइस होती है जिसके थ्रू ही हम कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचा पाते हैं, जिसको कि हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो इनपुट यूनिट, जैसे मैंने पूरा ब्लॉक डायग्राम आपको बना के दिखाया था वहाँ पे, कि जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए वो इनपुट यूनिट के थ्रू, यानी कि जो कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है उसमें उसको चेंज किया, यानी कि बाइनरी फॉर्मेट में चेंज करके, बाइनरी सिस्टम में चेंज करके, यानी कि 0 1 में चेंज करके इनपुट यूनिट
स्टोरेज यूनिट तक पहुंचाता है, उसके बाद ये जाता है सीपीयू के पास। तो सीपीयू उस पर प्रोसेस करने के बाद फिर से उसको भेज देता है स्टोरेज यूनिट के पास। स्टोरेज यूनिट से फिर जो आउटपुट यूनिट है वो इस फाइनल रिजल्ट को हम समझ सके एज अ यूज़र, क्योंकि हमने इंस्ट्रक्शन दिया था, हमें समझ में आए जो भी रिजल्ट आया है उसको फिर जो आउटपुट यूनिट होता है उसको चेंज कर देता है उस रिज़ल्ट को कि हम जिस लैंग्वेज को समझ पाते हैं उसमें, उसके बाद हमें रिज़ल्ट मिल जाता है। तो मेन जो डेटा प्रोसेसिंग का काम है, यानी कि डेटा इनपुट यूनिट के थ्रू स्टोरेज यूनिट में आया, स्टोरेज यूनिट से सीपीयू में गया, तो सीपीयू का क्या काम है कि उस डेटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज करना, उसके बाद आउटपुट यूनिट के थ्रू यूज़र को उसे वापस दे देना। तो ये मेन है सीपीयू का काम, या हम यूँ कह सकते हैं कि सीपीयू का मेन काम क्या होता है, डेटा को प्रोसेस करना। क्योंकि हमने उसको जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उस पर वो काम करके, या हमने जो उसको डेटा दिया उस पर काम करके उसका फाइनल रिजल्ट बनाना, तो डेटा प्रोसेसिंग करना। और डेटा प्रोसेसिंग करने का काम कहाँ पे होता है, सीपीयू में, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। तो जो डेटा इंस्ट्रक्शन है वो इनपुट डिवाइस से प्रोसेसर की तरफ जाता है, जैसे मैंने कहा था। फिर यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग होती है, सीपीयू प्रोसेसिंग का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करता है। उसके बाद सीपीयू क्या करता है, इसको प्रोसेस करके जो भी फाइनल रिजल्ट यानी कि इन्फॉर्मेशन है उसको मतलब जो भी फाइनल रिजल्ट हमारा तैयार हुआ है, जो भी प्रोसेसिंग डेटा प्रोसेसिंग हुई, जो भी इंस्ट्रक्शंस हमने सीपीयू को दिए तो उसमें जो डेटा प्रोसेसिंग हुई, उसके बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट बना है उसको इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में आउटपुट डिवाइस की मदद से यूज़र को ये रिज़ल्ट दे देता है। तो ये है सीपीयू। इसके अलावा और हम बात करें तो सीपीयू होता है उसको हम लोग कंप्यूटर प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हम इसको माइक्रो प्रोसेसर यानी कि जो छोटे कंप्यूटर्स होते हैं, पहले तो ये जान लीजिए, अगर हम कंप्यूटर प्रोसेसर कहें या हम सेंट्रल प्रोसेसर कहें या प्रोसेसर कहें, इसका मतलब है कि हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के बारे में ही बात कर रहे हैं। छोटे कंप्यूटर्स जो होते हैं जैसे पीसी है, माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, तो इसमें प्रोसेसर को क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर मतलब कि जितने छोटे कंप्यूटर्स हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स, पीसी वगैरह, तो इसमें प्रोसेसर को हम लोग माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। और सीपीयू का क्या काम होता है, जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही होती है कंप्यूटर सिस्टम में, इसको कंट्रोल करने का काम होता है सीपीयू का। जैसे मैंने कहा था कि अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं, उनको कंट्रोल करना, उनको मतलब परफॉर्म करना, इसका काम होता है। ये काम कौन करता है, सीपीयू इसका काम करता है। और इसके हम काम की बात करें तो ये जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको समझकर उनका सही तरीके से उसको फॉलो करवाना होता है, या हम कह सकते हैं ये इसका एक काम होता है कि कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल करना इसका एक काम होता है। तो ये कुछ सीपीयू के हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट वर्क है, जो मेन काम है जो कंप्यूटर सिस्टम में का सीपीयू का होता है। अब अगर हम बात कर लें कि सीपीयू जो होता है वो मेनली 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। सीपीयू जो कि यहाँ पे हम देख लेते हैं, 3 है हमारे पास, जो मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया हुआ था। एक है कंट्रोल यूनिट जिसको कि हम सीयू कहते हैं, एक है एएलयू जिसका कि फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक है एमयू यानी मेमोरी यूनिट। तो इनको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। जैसा मैंने कहा था कि मेमोरी यूनिट मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, और सीयू और एएलयू हम अच्छे से बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि क्या होता है सीपीयू। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें भी मैंने डिस्कस की हैं, तो इससे पहले की जो वीडियो है कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम वो भी देख लीजिएगा, जिससे ये वीडियो और अच्छे से आपको समझ में आएगी। जो नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट और एएलयू, वो भी आपको और अच्छे से समझ में आएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो भी नोटिफिकेशंस होंगी आगे जो भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे उनकी आप तक पहुंचती रहेंगी। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, एंड हैव अ गुड डे।